नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी इजी कोड चैनल पर। अगर हम पास्ट कुछ डेकेड से देखें तो इंडिया ने काफी सिग्निफिकेंट एफर्ट दिया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिससे कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे एम को सेट किया है सो दैट जो हमारा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, साथ ही साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट किया जा सके। आज के हम इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे जो हमारा कैपेसिटी है क्लीन एनर्जी सेक्टर पर, साथ ही साथ क्या क्या चैलेंजेस इसके हैं। ठीक है, और क्या इसका वे हो सकता है टू डील विथ। तो चलिए डिटेल वे में देखते हैं इसको। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, इंडियाज क्लीन एनर्जी टेक कैपेसिटी टू राइज सिग्निफिकेंटली बाय 2030। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडिया का जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है बाय 2030 तक। ठीक है, साथ ही साथ हम रियलाइज करेंगे अपना फुल सफिशियंसी इन सोलर पीवी और विंड सेक्टर बाय 2030। जैसे क्या होता है बेसिकली कि हम बहुत सारे जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, विंड टर्बाइन में यूज होते हैं, उसको हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम फोकस कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशियंट हो इसमें, और हमारा जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर लाइक चाइना हो गया फॉर द इक्विपमेंट्स ऑफ सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का स्टेटस देखें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रैंक है वो ग्लोबली फोर्थ रैंक है। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है 40% जो इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी था फ्रॉम नॉन फोसिल फ्यूल से बाय ऑन नवंबर 2021 इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो हमारा इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी था नॉन फोसिल फ्यूल से, जैसे हो गया सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं उस सब में, वो हमने 40% 2021 में ही अचीव कर लिया गया है। ठीक है, अगर हम विंड पावर कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया का रैंक फोर्थ है इसमें। ठीक है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, और फिफ्थ है जो सोलर पावर कैपेसिटी ग्लोबली। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें इंडिया के एनर्जी सेक्टर की, हमारा जो सोलर पावर है कहीं ना कहीं हमें 107 गीगावाट का बिजली प्रोड्यूस करके देगा फ्यूचर में। ठीक है, और 20 गीगावाट जो है वो विंड से कहीं ना कहीं आएगा, विंड टर्बाइन वगैरह से। ठीक है, अगर हम 69 गीगावाट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बैटरी सेल से आएगा, जैसे लिथियम आयन बैटरी हो गया, ये सारी चीजें से। ठीक है, और जो 8 गीगावाट है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइजर से आएगा। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके जो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन से मतलब वाटर से हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं, उसी को बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये है। ठीक है, स्टडी बताती है कि जो चाइना पे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर, उससे हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हुआ। हम इसकी वजह से हुआ कि हमने जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज थी उसको कैपिटलाइज किया, और कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हमने इंक्रीज कर लिया। मतलब चाइना पे जो रिस्ट्रिक्शन लगे इसकी वजह से ये सारी चीजें डेवलपमेंट्स इंडिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करें तो इंडिया का जो मॉड्यूल शिपमेंट था टू यूएस से, उसमें ह्यूज सर्ज देखने को मिला है। ठीक है, जिसमें टोटलिंग 5 गीगावाट का हमने वो किया है, जो कि इंक्रीज किया है 7.4 फोल्ड। हम रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें जो इंडिया में है बेसिकली, अगस्त 2024 का ये डाटा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड का वो 47.19 गीगावाट है, सोलर का है 89.43 गीगावाट, बायोमास का है 10.35 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 5.07 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी 0.60 गीगावाट, और लार्ज हाइड्रो का 46.92 गीगावाट। ठीक है, ये बेसिकली देखो यूपीएससी में क्या होता है, जब प्रीलिम्स आते हैं तो ये सारा ऐसे सीक्वेंस वाइज पूछ लेता है कि हाँ सबसे हाईएस्ट किसका है, फिर उससे लोएस्ट किसका है, सबसे लोएस्ट किसका, सबसे हाईएस्ट क्या है, बीच में क्या है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बेसिकली पूछ लेता है। तो सबसे हाईएस्ट किसका है, सोलर पावर का। ठीक है, और लोएस्ट किसका है, वेस्ट टू एनर्जी का। इसको आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये काफी हेल्प करेगा आपको आगे चल के। अब जब हम बात करते हैं कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ग्रो कर रहा है रैपिडली, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी सेक्टर है काफी बूस्ट अप कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव को देखते हैं। ठीक है, जो पीएलआई स्कीम आया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, कहीं ना कहीं ये ह्यूज रोल प्ले किया जो हमारा इन्वेस्टमेंट है सोलर मॉड्यूल में और बैटरी प्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है
जो कि एक कहीं ना कहीं प्रमोट करता है एफडीआईज इन सोलर मॉड्यूल और बैटरी प्रोडक्शन में, ठीक है। और जो इसका एफर्ट, जो ये एफर्ट दिया गया है, उसका कहीं ना कहीं एम है टू मीट द कंट्रीज ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड। जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड जैसे जैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं, वो ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं, हाँ, उसको देखते हुए हमारा डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको मीट करना है। और साथ ही साथ हमारा जो पोजीशन है, मतलब इंडिया का जो पोजीशन है मेजर एज ए मेजर प्लेयर जो क्लीन एनर्जी में, उसको इंक्रीज करना, ठीक है। और जो रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड है, जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है, और जो गवर्नमेंट का फेवरेबल पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप दे रहा है। जैसे डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, और जो हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, लाइक पीएलआई ले लो, हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इससे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो हमारा लोकल प्रोडक्शन है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, ठीक है, जो टरबाइन का फैन हो गया, कुछ भी हो गया, जो हम जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें काफी बूस्टअप देखने को मिला है प्रेजेंट टाइम में। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे टैरिफ को बढ़ा दिया जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, लाइक जो इक्विपमेंट से जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, उसके जो इम्पोर्ट्स पे है, गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया। लाइक जो हमारा चाइनीज से इम्पोर्ट हो रहा था, उसको रिड्यूस करने के लिए सारे स्टेप्स लिए गए। साथ ही साथ जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसको घटा दिया गया है जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर, सो दैट जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिल सके, ठीक है। जो हमारा फेवरेबल पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं expected है टू ड्राइव substantial growth in India's clean energy capacity by 2030। और ये जो ग्रोथ होगा कहीं ना कहीं एनेबल करेगा इंडिया को टू अचीव फुल सफिशियंसी इन सोलर पीवी एंड विंड में, और 90% इन बैटरी सेल में, ठीक है। मतलब 90% हम बैटरी सेल में सेल्फ सफिशियंट होंगे, और 100% सेल्फ सफिशियंट होंगे हम पीवी एंड विंड में। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस मतलब रिमेन है विंड सेक्टर में। हालांकि हम जो वेस्टर्न से डोमिनेटेड था टरबाइन मैन्युफैक्चर, उसको टेक ओवर कर रहे हैं, बट जो हमारा विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। और साथ ही साथ जो हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, उसमें जो डिलेड हो रहे हैं, उसकी वजह से भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको, ठीक है। ऑल्दो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो ग्रो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हम ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हैं जो हमारा एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल टारगेट है, ठीक है। जो एनर्जी इंस्टॉल टारगेट है उसमें हम ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हैं। अगर हम सोलर पीवी सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं जो पॉलीसिलिकॉन एंड जो वेपर प्रोडक्शन गोल है उसमें। जैसे पॉलीसिलिकॉन बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं ना जो कि सोलर पैनल में यूज होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें हम कहीं ना कहीं शॉर्टेज का फेस कर रहे हैं, और ये हमारा कम्पिटिटिवनेस को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा विंड टर्बाइन प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं मिक्स होना चाहिए अलाइनमेंट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्ट, हाँ, जो कि हमारा अभी नेसेंट स्टेज में है, और ये हम नीड करता है फर्दर इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा और भी इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई वगैरह आते हैं, ठीक है, सो दैट हमारा जो विंड टर्बाइन है, या मीन मतलब जो हमारा विंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्टअप मिल सके। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर द बोथ इन इंट्रा एंड इंटर स्टेट दोनों के उसमें, ठीक है। और जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है कहीं ना कहीं उसको उसमें इन्वेस्टमेंट की नीड है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट फंडिंग को बढ़ावा देना चाहिए इसमें, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लेबर फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, बट उस लेवल के लेबर फोर्स नहीं है जो कि मैच कर सके जो अदर कंट्री है उससे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमें इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। सो फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।